नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त करेंगे जारी। कई योजनाओं का भी होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री आज गुजरात में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की करेंगे शुरुआत। योजना के तहत पूरे गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा पीएमजेएवाई एमए कार्ड। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई आज करेगी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ। मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय में 11 बजे होंगे हाजिर। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला। खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप के क्वालिफाइंग दौर में आज होंगे 2 मुकाबले। वेस्टइंडीज का सामना होगा स्कॉटलैंड से, वहीं दूसरे मैच में आयरलैंड और जिम्बाब्वे की होगी भिड़ंत। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों से 1 करोड़ से अधिक किसानों के वर्चुअली रूप से शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत देश में फर्टिलाइजर्स की खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कृषि स्टार्टअप्स सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमजेएवाई एमए योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। लाभार्थियों के केवाईसी को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में मौजूद एजेंसियों द्वारा गुजरात भर के सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घरों पर बांटे जाएंगे। ध्यान रहे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने गरीब नागरिकों को बीमारी और चिकित्सा उपचार के अत्यधिक खर्च से बचाने के लिए 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की थी। वर्ष 2014 में एमए योजना का विस्तार उन परिवारों को कवर करने के लिए किया गया जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए तक की थी। बाद में इस योजना का कई अन्य समूहों के लिए भी विस्तार किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना के रूप में नया नाम दिया गया। योजना की सफलता के अनुभव से आकर्षित होकर प्रधानमंत्री ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। और अब बात दिल्ली की आबकारी नीति की, जिसमें हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ गईं। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पूछताछ के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान जो है उसको लेकर आरोप तय किया गया है।
कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। पार्टी के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोट डाल पाएंगे। मंगलवार को बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंचेंगे और बुधवार को मतगणना होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मतदान करेंगे। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले पार्टी के सांसद राहुल गांधी के लिए यात्रा के स्थान पर ही विशेष बूथ बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से गुजरात के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आज गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री मोदी @20 पुस्तक के गुजराती अनुवाद के विमोचन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 के कर्टन रेजर इवेंट में भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि DRDO 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित करेगा, जिसमें रणनीतिक और सामरिक हथियार प्रणालियों, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों सहित 430 उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रों के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी मेजबानी करेंगे। इस संवाद का व्यापक विषय इंडिया अफ्रीका एडॉप्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर सनराइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ऐसे कहाँ जा रही है? मंदिर? ओए कुड़ी, मंदिर तो वो तरफ है, तेरी ताई जी तो उधर जा रही है। कमाल है, मैं उनको आवाज भी लगाई, कभी नहीं सुनाई नहीं दिया होगा ना। और वैसे भी आजकल सड़कों पे ना लोगों से ज्यादा तो गाड़ियां चलती हैं, और ऊपर से उनकी आवाजें, उनका शोरगुल। अपनी खुद की आवाज तो शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ती, फिर तेरी आवाज कैसे सुनाई देगी उनको, है पुत्र? हो सकता है, ये भी तो हो सकता है वो किसी काम से गई हो और उसे फटाफट निपटा कर पापा की पूजा में बैठना हो। भाई साहब, ये अम्मा जी आत्महत्या की बातें क्यों कर रही हैं? मम्मी बहन जी, यही तो मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे मेरी गल सुनी नहीं रहे हो जी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने और तारा ने अम्बा बहन जी को रास्ते में जाते हुए देखा। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक पम्मी ब्यूटी पार्लर, सोमवार से रविवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि पातालसुर ने सुदामा पर हमला किया है। इधर कृष्णा सुदामा को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उधर कंस को पातालसुर से काफी सारी उम्मीदें हैं। पातालसुर, तुझे अपनी जान प्रिय है तो सुदामा को हाथ भी मत लगाना। महाराज, ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया। ना 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 ना, भूकंप नहीं है ये शुभ समाचार आने का संकेत है। पातालसुर के आने का संकेत है, जो मुझे शुभ समाचार सुनाने वाला है। दाऊ के पाँव में अभी भी वन वाली मिट्टी लगी है। तो क्या कंस अपने इस प्रयास में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने इस महीने के तेल कटौती के फैसले के समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि अमेरिका ने सऊदी अरब को घेरते हुए रियाद पर कुछ अन्य देशों के इस कदम का समर्थन करने के लिए उन्हें मजबूर करने का आरोप लगाया। अमेरिका के मुताबिक इस कटौती से रूस की विदेशी कमाई को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका ने साथ ही ओपेक के द्वारा किए गए फैसले को सऊदी अरब की राजनीतिक मंशा करार दिया। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका के आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि वो यूक्रेन पर आक्रमण में मॉस्को का समर्थन नहीं करता। सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि ओपेक प्लस गठबंधन तेल बाजारों में स्थिरता और संतुलन का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वहीं प्रिंस खालिद बिन सलमान ने भी कहा कि प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल उत्पादन कम करने का निर्णय एक मत
और आर्थिक कारकों पर आधारित है। खबर यूक्रेन से, जहां के डोनबास क्षेत्र के 2 शहरों के आसपास रूस द्वारा हमला जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा अपने वीडियो संबोधन में ये बताया कि डोनबास में चल रही लड़ाई में प्रमुख हॉटस्पॉट सोलेदार और बाखमत शहर हैं। यहाँ भीषण जंग जारी है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों को बिजली बचाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि लोगों को शाम 5 बजे से 11 बजे तक बिजली की खपत को कम करना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने देश और दुनिया भर में विनाश, आतंक, दंगे और अराजकता को उकसाने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ होने वाली हर खुशी या अच्छाई से अमेरिका नाराज और परेशान है। उन्होंने परमाणु समझौते की विफलता का भी जिम्मेदार अमेरिका को ही बताया। ईरानी राष्ट्रपति ने साथ ही मानवाधिकार पर दोहरे मानदंड अपनाने के लिए पश्चिमी देशों की निंदा भी की। बात करते हैं क्रिकेट की। आईसीसी T20 विश्व कप में आज क्वालिफाइंग दौर के 2 मैच खेले जाएंगे। पहले दौर के ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज का सामना स्कॉटलैंड से होगा। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट की एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में वो मैदान पर उतरेगी। टीम इस फॉर्मेट में काफी खतरनाक मानी जाती है। हालांकि प्रदर्शन में निरंतरता के अभाव के चलते टीम कई बार अहम मौकों पर फिसल जाती है। पिछले साल विश्व कप में भाग लेने वाले उसके 12 खिलाड़ी वर्तमान टीम में शामिल ही नहीं हैं। दूसरी तरफ पिछले विश्व कप के क्वालिफाइंग दौर में शीर्ष पर रहने वाली स्कॉटलैंड का भी हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दिन के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे का सामना आयरलैंड से होगा। ये मुकाबला होबार्ट में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अभी तक T20 विश्व कप के इतिहास में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। जिम्बाब्वे की पूरी कोशिश इस मुकाबले को जीतकर विश्व कप के मुख्य दौर में स्थान बनाने की, अपनी उम्मीदों को मजबूत करने की होगी। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम ने अब तक 3 बार T20 विश्व कप में हिस्सा लिया। इस साल के T20 विश्व कप में एंड्रयू बॉलबर्नी टीम के कप्तान होंगे। पॉल स्टर्लिंग और जॉर्ज डॉकरेल को भी टीम में शामिल किया गया। इन खिलाड़ियों के पास बड़े मैच में अच्छा करने का अनुभव है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।